नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है प्रदेशवासियों का आभार जताया है। सीएम धामी ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं भी दी है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने का स्वर्णिम काल होगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का नया अध्याय लिखने को तैयार है। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और जो 10 वर्षों में देश का विकास, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके साथ सभी माननीय मंत्रीगण जिनकी आज शपथ हो रही है, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत अपनी चुनावी हार के लिए भाग्य को दोष दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए वीरेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान बहुत मेहनत की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे अगले 5 सालों तक जनता के बीच रहकर जन सेवा करेंगे। साथ ही आने वाले निकाय चुनाव में भी पार्टी संगठन के लिए काम करेंगे। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उनकी आशाओं पर नहीं खरा उतर पाया, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 वर्षों में जो भी हमारे यहाँ चुनाव रहेंगे, आने वाले हमारे नगर निगम के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें लगातार हम सक्रिय रहेंगे और पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। सभी सीनियर लीडर्स इस पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो कमियां रह गई, कुछ कमी तो रही गई हमारे से, शायद मेरा भाग्य ठीक नहीं रहा। और भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए 14 जून को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। और इस बात पर उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया 21 जून से शुरू होगी, जबकि 26 जून को नाम वापसी की तारीख तय की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 210 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि मंगलौर विधानसभा सीट पर 132 बूथ बनाए गए हैं। अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया था। वो है इलेक्शंस का, बाई इलेक्शंस के बारे में। उसमें उत्तराखंड का भी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आ रहे हैं। वो है नंबर 4 बद्रीनाथ, ये 4 है, उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है। ये है माननीय श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी का रेजिग्नेशन की वजह से खाली हुआ है। और दूसरा है 33 मंगलौर, ये है माननीय श्री सरवत करीम अंसारी जी का मृत्यु होने के पश्चात ये खाली हुआ है। इन दोनों के लिए बाई इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग ने आज कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में मुख्य गेजेट नोटिफिकेशन 4 जून को जारी होगा। आज है 10 तारीख, मतलब 4 दिन के बाद गेजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। और भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर के 7 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उसी के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड की 2 विधानसभा, बद्रीनाथ और मंगलौर के लिए भी उपचुनाव की तिथि तय कर दी गई है। और इसी बात को लेकर के उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 14 जून को इसके संबंध में गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी होगा और 10 जुलाई को मतदान होगा, जिसके बाद से 13 जुलाई को मतगणना होगी।
तो उत्तराखंड समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बताया जा रहा है चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है और कहा जा रहा है कि 10 जुलाई को मतगणना होनी है और 13 जुलाई को इसकी काउंटिंग भी होगी। अभी लोकसभा चुनाव निपटे हैं और उसके बाद से अब जो है उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की 2 सीटें जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर शामिल है, इन दोनों सीटों पर जो है उपचुनाव होने हैं और 10 तारीख को ये उपचुनाव होंगे यानी 10 जुलाई को और 13 जुलाई को मतगणना होगी। और अल्मोड़ा में ड्राई मौसम होने की वजह से अल्मोड़ा शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल फिर से धधकने लगे हैं। लगातार जंगलों में आग लगने से वन विभाग की नींद उड़ गई है। जहां तापमान का पारा बढ़ने लगा है तो वहीं जंगलों में आग की घटनाएं फिर से होने लगी है। आग के कारण जो है धुएं से शहर में धुंध छाई हुई है, जिससे आम आदमी को धुएं के प्रभाव से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि दमकल विभाग और वन महकमा लगातार आग पर काबू पाने के लिए जुटा हुआ है। वहीं अभी तक फायर ब्रिगेड की जो है 2.5 लाख लीटर पानी फायर ब्रिगेड यहां पर खपा चुका है आग बुझाने के लिए, जबकि जनपद में अभी तक 285 हेक्टेयर वन संपदा आग की भेंट चढ़ चुकी है। तो अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां मौसम के ड्राई रहने के चलते एक बार फिर से जंगलों में आग धधकने लगी है। बताया जा रहा है कि 2.5 लाख लीटर से भी ज्यादा पानी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यानी दमकल विभाग यहां पर खपा चुका है, लेकिन जंगल जो है लगातार धधकते जा रहे हैं और लेकिन फायर ब्रिगेड की जो पूरी टीम है वो लगातार तैनात है और आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। लेकिन जैसे ही मौसम बदला, क्योंकि बीते दिनों हल्की फुल्की बारिश हुई थी और उस बारिश के बाद से जैसे ही फिर से धूप निकली तो एक बार फिर से आग ने अपनी जो है रंग दिखाने शुरू कर दिए और फिर से जंगलों में आग धधकने लगी है। और विकासनगर के उप जिलाधिकारी कार्यालय पर बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व जो है जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि विद्युत के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे आमजन प्रभावित हो रहा है। सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना होगा और बिजली के दामों में कटौती करनी होगी। दरअसल बिजली के दामों में जिस प्रकार सरकार लगातार बढ़ोतरी करी, इसने एक आम जो उपभोक्ता है उसका जीना हराम कर दिया। सरकार कई तरह से लूटने का काम कर रही है, चाहे फिक्स चार्जेस के नाम तो, चाहे यूनिट के जो स्लैब बनाए गए हैं 100 यूनिट के। और मजे की बात है जो फिक्स चार्जेस है वो ऐसा नहीं कि एक बिल में एक बार आएगा, वो हर किलोवाट के ऊपर, जैसे 100 यूनिट तक का है 75 रुपए, फिर 100 से 285 रुपए, फिर 100 रुपए का जो फिक्स चार्ज है। अगर 3 किलोवाट का है तो एक महीने में 300 रुपए उसको फिक्स चार्जेस देना पड़ेगा। 2 महीने का बिल आता है तो उसका आप समझ लीजिए 600 रुपए फिक्स चार्जेस हो गया। चाहे उसकी यूनिट कम कंज्यूम हो रही है, इस तरह से वैसे ही रेट का हिसाब है 3 रुपए 40 पैसे, 4 रुपए 90 पैसे, 6 रुपए 70 पैसे, 7 रुपए 35 पैसे, एक तरह से खुली लूट है। और हमारा जनसंघर्ष मोर्चा का कहना है कि सरकार बिल्कुल इस जो लाइन लॉस है उसको रोकने में बिल्कुल नाकाम हुई। और काशीपुर के रामनगर रोड स्थित नरेंद्र हार्ट सेंटर पर क्षेत्र की प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा अग्रवाल द्वारा आयोजित निशुल्क मनोरोग चिकित्सा कैंप के दूसरे दिन भी मानसिक रोगियों ने निशुल्क चिकित्सा कैंप का लाभ लिया है। तो वहीं डॉक्टर शिखा अग्रवाल ने बताया कि मनोरोग एक बीमारी है, इसमें मरीज को अंधविश्वास में नहीं पड़ना पड़ता है और वही समय रहते मरीजों को उचित उपचार कराने की आवश्यकता होती है। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल समेत उनके समस्त स्टाफ और कंपनी के दवा प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जिस तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी होता है उसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य भी की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो हम सब लोग जागरूक रहते हैं, व्यायाम करते हैं, अच्छा खाते पीते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए अभी भी हमारे पास बहुत कम उपाय हैं। हम लोग जागरूक नहीं रहते मानसिक बीमारी के प्रति। बहुत से लोग समझते हैं मानसिक बीमारी कोई ऊपरी चक्कर है या कोई ऊपरी साया है जिसकी वजह से ये होता है, तनाव से होता है, बहुत सारे कारण समझते हैं, लेकिन इलाज नहीं समझते कि इसके इलाज की भी जरूरत है। इसके लिए मानसिक रोगों का इलाज संभव है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले ज़्यादा सोचना,
बहकी बहकी बातें करना, शक वहम करना, घबराहट होना, काम में मन नहीं लगना, एक ही काम को बार बार करना, शक वहम करना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना। और नैनीताल जिले के कैची धाम मंदिर में 15 जून को लगने वाले मेले को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार जो है मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहानी ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में बताया है कि पिछले साल मेले में बाबा नीव करौली के दर्शन करने के लिए 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। देखिए, पिछले साल भी हमने कैंची मेले में करीब 2.5 लाख के आसपास का फुटफॉल देखा था और बहुत इफेक्टिवली मैनेज हुआ था। हम आशा करते हैं इस बार भी इफेक्टिवली मैनेज होगा। जो हमारा ट्रैफिक प्लान रहेगा वो लगभग पिछले बार जैसा ही होगा, कुछ उसमें एडिशंस होंगे। जैसे जो भीमताल के वाया भीमताल जो गाड़ियां जाएंगी वो नैनी बेंड और तिरछा खेत वाली पार्किंग में वहां पे रुकवाए जाएंगे वाहन। इसके अलावा नगर पालिका का ग्राउंड है, करीब 350 गाड़ियों की वहां पे हमारे पार्किंग स्पेस है। जो गेठिया और जोलीकोट से होते हुए जाएंगी गाड़ियां, उनके लिए सैनिटोरियम वाली पार्किंग है। सैनिटोरियम से राती घाट को रास्ता आता है, वो पार्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा। और उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जुआरी ग्राम डा फार्म के एक खेत में जुआ खेल रहे थे और इस दौरान मुखबिर की सूचना पर 17 मील पुलिस चौकी प्रभारी ललित बिष्ट ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर 5 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा और जुआ खेलते हुए उन्हें गिरफ्तार भी किया। साथ ही 6 मोटरसाइकिलों और 2 कारों को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ जो है संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देखिए, दिनांक 9/6/2024 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम डा फार्म में गारस सिंह के खेत में जुआ चल रहा है। इस सूचना पर चौकी मझोला इंचार्ज और अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर गई तो जो है वहाँ पर काफ़ी लोग खेत में अड्डा बना के जुआ खेल रहे थे। जैसे पुलिस पार्टी मौके पर पहुंचे तो अन्य लोग आ गए, 5 लोग पकड़े गए। और 13 मई से शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा अब 3 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। इस साल 15 दलों के 6 से 6 लोग आदि कैलाश यात्रा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आदि कैलाश यात्रा कराने वाली कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि देश के कई राज्यों से श्रद्धालुओं ने इस साल अपनी यात्रा की है और यात्रा बेहद ही सकुशल और शांतिपूर्ण रही, जिसमें श्रद्धालुओं ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए। इसी के साथ ही कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भी जो है यात्रा के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की थी। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह रुकने खाने के साथ ही स्वास्थ्य कैंप भी लगाए गए थे। आदि कैलाश यात्रा इस वर्ष की हमारी KMBN के सौजन्य से जो संचालित की जाती है वो 13 मई को शुरू हो चुकी है और अभी तक कुल 393 लोग यात्रा पे जा चुके हैं। कुल 606 लोग यात्रा हेतु रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 15वां दल हमारा अंतिम, जिनको 15 दलों में विभाजित किया गया है और 15वां और अंतिम दल हमारा जो है 24 जून को प्रस्थान करेगा और जिसको 1 सप्ताह के बाद लौट के आ जाएगा, जिसके पश्चात हमारी यात्रा इस सीजन की समाप्त मानी जाएगी। पूरी तरह से यात्रा शांतिपूर्ण रही है? जी बिल्कुल, पूरी यात्रा हमारी सकुशल संपन्न हुई है। अभी तक कोई भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है और भगवान के इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक में विनय भंडारी IMA ने पास आउट होने के बाद से सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं वो, और विनय ने सेना में अधिकारी बनने के लिए कुल 17 बार प्रयास किए, जिसमें से 9 बार वो फेल हुए। कड़ी मेहनत के बल पर विनय भंडारी ने आखिर सफलता हासिल कर ही ली। विनय भंडारी ने सिविल इंजीनियरिंग से जो है राजकीय पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा हासिल किया और रुड़की से उन्होंने अपने BTech की पढ़ाई पूरी की। विनय के पिता खुशहाल सिंह भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो विनय ने
तो विनय ने 14 बार प्रयास किए अधिकारी बनने के लिए और बताया जा रहा है कि 9 बार वो पहले फेल हुए। उसके बाद से कड़ी मेहनत करने के बाद से विनय भंडारी ने आखिर में सफलता हासिल कर ही ली। विनय भंडारी ने सिविल इंजीनियरिंग से जो है राजकीय पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा हासिल किया और रुड़की से उन्होंने अपने बीटेक की पढ़ाई पूरी की। वहीं विनय के पिता जो है खुशहाल सिंह भी इस बार काफी खुश हैं क्योंकि बेटे को सफलता मिल गई है और विनय भंडारी की सफलता पर जो है पूरे प्रदेश भर में खुशियां मनाई जा रही है। साथ ही उनके गांव वाले भी काफी उन्हें बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, जब बच्चे की पासिंग आउट होती है, हर माँ बाप जो है, मैंने वहां पे ये देखा देहरादून आईएमए में, सबके माँ बाप जिनके बच्चे थे उनके माँ बापों के आंखों में मतलब खुशी के आंसू भी कई लोगों के उसमें देखे मैंने, भरे आ रहे थे और खुशी हो रहे थे, बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। इतनी प्रसन्नता मिलती है कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि सभी जो है इतने उत्साहित होते हैं वहां पे, जिनके भी माँ बाप पेरेंट्स और रिश्तेदार गए होते हैं वहां पे, तो पासिंग ऑफ परेड में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल बनता है और बहुत अति प्रसन्नता होती है। क्योंकि जो सपना मैंने काफी टाइम पहले देखा था बचपन में, क्योंकि आप गढ़वाल में आए, उत्तराखंड में देखिए, आप बच्चों का एक ही सपना होता है कि फौज में जाने का, चाहे वो अधिकारी पद पे हो चाहे जवान पे हो, सपना ही होता है। आज वो सपना, कल 8 तारीख को वो सपना जो है पूरा हुआ है और काफी मैंने मेहनत की है, काफी चैलेंजेस से भरा हुआ था सपना, क्योंकि कई बार मैं फेल हुआ, कई बार मैं पास हुआ तो कहीं और गया, वहां से ट्रेनिंग की, वहां से छोड़ा, फिर आईएमए आया, फाइनली वो मोमेंट आ गया। तो आज काफी अच्छा लग रहा है, मतलब जब मैं कमीशन हुआ आर्म फोर्सेज में। इस तरह से देखते हैं क्योंकि कठिनाई भी आपने काफी झेली है। अब माता पिता कितने इससे आप मानते हैं और क्या पिताजी पहले से क्या फौज में कुछ क्या करते थे पिताजी, थोड़ा परिवार की बात। हाँ, और राज्य के शहरों की नई सरकार को लेकर के किसी का पलड़ा भारी है तो किसी के लिए चुनौती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से वोट बैंक खिसकने से ज्यादा राजनीतिक दल चिंतित नजर आ रहे हैं। 9 नगर निगमों में मेयर का ताज किस पार्टी के सिर सजेगा? 2018 के निकाय चुनाव की बात करें अगर, तो राज्य में 7 नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशीपुर, रुद्रपुर, कोटद्वार और हल्द्वानी थे। इसमें से जो है 5 सीटों पर, जिनमें से आपको बता दें कि देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी में भाजपा ने परचम लहराया था, जबकि पहली बार अस्तित्व में आए कोटद्वार नगर निगम में कांग्रेस की हेमलता नेगी और हरिद्वार नगर निगम में भी मेयर की कुर्सी कांग्रेस के खाते में आई। इस बार 2 नगर निगम श्रीनगर और नैनीताल नगर निगम नए बनाए गए हैं और इन दोनों में भी बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती है। देखिए, निकाय चुनाव में हार जीत का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में समय पे चुनाव होने चाहिए और जिसने जनता की सेवा की होगी, जिसने लगातार जो है काम किया होगा, जनता जो है जानती है कि उनके सुख दुख में कौन खड़ा रहा है, किसने उनके मुद्दों को उठाने का काम किया है, किसने विकास के लिए जो है संघर्ष किया है, तो निश्चित तौर पर जो भी जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा वो निश्चित तौर पर जो है जीत दर्ज कराएगा निकाय में। तो सरकार को तो चुनाव समय पे करानी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि जो है बार बार निकाय में चुनाव टालने की जो है बहाने तलाशने चाहिए। अब तो माननीय हाईकोर्ट ने भी जो है निकाय चुनाव में देरी वो जो है गंभीरता से लिया है, जो है अवमानना का नोटिस जारी किया है। अब सरकार को अवमानना का जो है सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये स्थितियां क्यों आई इस पर भी सरकार को जो है गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। नगर निगम चुनाव जो है वो अभी आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारे पिछले जैसे 7 नगर निगम थे उसमें से 5 में भाजपा ने अपना परचम लहराया था और इस बार जो है 2 नगर निगम और जुड़े हैं और पूरे 9 के 9 नगर निगमों में हम लोग पूरे नगर निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराएंगे और हर नगर निगम, नगर निकाय के नगर पालिका सभी में हम लोग भाजपा का इस बार जो है सिंबल लेकर आएंगे और ये कार्यकर्ता अपना संकल्प लेकर चला है। और जिस प्रकार से तैयारियों की बात है, हमारी हर जगह पे सभी दावेदारों की लिस्ट भी बन रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है। बाकी विपक्ष जो है वो अपना रोना रोता ही रहेगा क्योंकि उनको हारना ही है, तो उनके बारे में तो कुछ ज्यादा कहा नहीं जा।
और बीजेपी के लिए उत्तराखंड में एक बड़ा दलित चेहरा माने जाने वाले अजय टम्टा को मोदी 3.0 सरकार में एक बार फिर से मंत्री की कुर्सी मिली है। प्रदेश में ठाकुर मुख्यमंत्री, ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष के बाद दलित चेहरे को वरीयता देकर के मोदी सरकार ने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है। टम्टा के राजनीतिक जीवन जिला पंचायत सदस्य से शुरू हुआ था और वे जिला अध्यक्ष के बाद से सोमेश्वर विधानसभा से 2 बार विधायक भी बने और राज्य सरकार में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री बने। फिर 2014 में वो सांसद बने। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा का कहना है कि टम्टा के मंत्रिमंडल में शामिल होने से सीमांत संसदीय क्षेत्र के विकास में गति आएगी। अजय टम्टा जी को केंद्र में मंत्री के रूप में लिया है। श्री अजय टम्टा जी के अनुभवों का लाभ पूरे उत्तराखंड को मिलेगा, क्योंकि पूर्व में उत्तराखंड सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। उनके अनुभवों का लाभ पूरे उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। अजय टम्टा जी को केंद्र में कैबिनेट में स्थान मिल बहुत हर्ष की बात है। अल्मोड़ा वासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत हर्ष की बात है। उनके अनुभवों का लाभ, वो पहले भी कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार में और केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनके अनुभवों का लाभ हमें उत्तराखंड को जरूर मिलेगा और इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी, राष्ट्रीय नेतृत्व का, नड्डा जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उनके अनुभवों का लाभ से उत्तराखंड जरूर आगे विकसित होगा। निसंदेह टम्टा जी की शालीनता, उनकी कर्मठता, उनकी कार्यकुशलता से सरकार कर रही है और जो विभाग कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर कंट्रोल पा लिया जाएगा। तमाम जो फीडर है इस समय, क्योंकि गर्मी 40 के पार का आंकड़ा कर चुकी है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार उन तमाम संसाधनों को देने का काम करे, नागरिकों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिजली की कटौती ना हो, पानी भरपूर मात्रा में मिले, इन सब के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। पर उसके बावजूद भी गर्मी इतनी है, अगर थोड़ी बहुत कटौती हो रही तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के इसमें सरकार का और हमारे विद्युत विभाग का साथ देना चाहिए। उन सारी चीजों को, जो हमारे एसी चलते हैं, सभी लोग जो अलग अलग कमरों में रहते हैं, तो एक कमरे में रह करके इन सारी चीजों को हमें कम करना चाहिए, अपने संसाधनों को, तभी हमारा ये पार पाएंगे। क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज्यादा है और प्रदेशों की बनस्पत उत्तराखंड के अंदर बिजली की कटौती कम है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार इस पर बहुत जल्दी पार पा लेगी। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।